आईपीएल 2025 के रिटेंशन की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अपने प्लेयर्स को तो कट ऑफ करने में लगी ही हुई हैं। साथ ही में कई फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिनको बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, वो भी दिल पर पत्थर रख करके। और हमने पिछली वीडियो में भी आपको अपडेट दी थी कि किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स हो गई, मुंबई इंडियंस हो गई, कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई, ये जो टीम है जिनके पास अच्छा इंडियन कोर है उनके लिए मुसीबतें बढ़ी ही हुई हैं। और उसके बाद ऋषभ पंत का क्रिप्टिक पोस्ट ऑन एक्स, उसने बहुत ज्यादा बवाल खड़ा कर दिया। इट लेफ्ट द दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट इन बैफल्ड। और उसके बाद अब जो रिपोर्ट निकल करके आई है वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और नोटिफिकेशन की घंटी बजाई हुई है तो आपसे इस तरीके की रिपोर्ट बिल्कुल भी मिस नहीं होगी और आपको कॉन्टेक्स्ट भी पूरा समझ में आएगा। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ऋषभ पंत ने जो एक्स पर पोस्ट किया था अपने ऑक्शन की अवेलेबिलिटी को लेकर के, जो उनका एक क्रिप्टिक पोस्ट था, उससे दिल्ली कैपिटल्स का जो मैनेजमेंट था वो थोड़ा सा असंतोष हो गया था, थोड़ा सा हिल गया था। और अब रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि ऋषभ पंत का कैप्टेंसी फ्यूचर इन दिल्ली कैपिटल्स इज नॉट वेरी सर्टेन। और दिल्ली कैपिटल्स विचार कर रही है कि भाई क्या हम ऋषभ पंत के साथ एज ए कैप्टन कंटिन्यू करेंगे या फिर हमें किसी नए चेहरे की तरफ देखना चाहिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई बड़ी पब्लिकेशंस ने इसको ऑफिशियली अब रिपोर्ट भी कर दिया है। सोर्सेस की माने तो ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के जो रिश्ते हैं वो पिछले एक आध महीने से वैसे भी थोड़ी थोड़ी सुर्खियां बना रहे थे। हालांकि उनके को ओनर पार्थ जिंदल ने हमेशा देखो मेंटेन किया है कि भाई हम तो ऋषभ पंत को जो है रिटेन करने वाले हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या ऋषभ पंत रिटेन होना चाहते हैं दिल्ली कैपिटल्स में? और अगर वो रिटेन होंगे तो क्या वो कैप्टन बने रहेंगे? बिकॉज रोहित शर्मा के ऊपर भी नजर है दिल्ली कैपिटल्स की। उसके अलावा हो सकता है वो किसी और खिलाड़ी की तरफ भी देख रहे हो। सो बहुत सारे इफ एंड बट यहां पर लगे हुए हैं। और अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो ऋषभ पंत का कैप्टनसी फ्यूचर तो अनसर्टेन है ही। साथ ही में सौरव गांगुली को भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑफ मेंस आईपीएल टीम से मुक्त किया जा सकता है। देखो, प्रेटोरिया कैपिटल हो गई SA20 में या फिर WPL की दिल्ली कैपिटल्स की विमेंस टीम हो गई, वहां पर सौरव गांगुली अपने रोल को जारी रखेंगे। लेकिन एक समय पर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के साथ साथ रिकी पॉन्टिंग की जगह हेड कोच बनने का दावा रखने वाले सौरव गांगुली को मेंस आईपीएल टीम से मुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो मेंस की टीम होगी वहां पर वो कोई एक्टिव रोल नहीं निभा पाएंगे। अभी इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगर आप बड़े पब्लिकेशंस की रिपोर्ट्स को मानो तो यहां पर कई पब्लिकेशन इस चीज को रिपोर्ट कर रही हैं कि भाई देखो, सौरव गांगुली के साथ मामला थोड़ा सा यहां पर टाइट हो गया है। एंड जैसे कि को ओनर है, एक GMR ग्रुप है, एक JSW ग्रुप है, तो उसका भी पूरा क्या सिनारियो बैठेगा वो भी हमको यहां पर देखना पड़ेगा। बट रिटेंशंस के इतने नजदीक आकर के दिल्ली कैपिटल्स ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लेगी, ये अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। खास करके एक ऐसी टीम जो अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा बैक करती है और अपने मैनेजमेंट के साथ भी बहुत ज्यादा क्लोज मानी जाती है। सो विल हैव टू वेट एंड सी कि आगे इसमें क्या मामला होता है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स से छिटक करके हम थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं, जहां पर रनर अप आईपीएल 2024 के सनराइजर्स हैदराबाद ने रिपोर्टेडली अपनी रिटेंशन लिस्ट तैयार कर ली है। और 75 करोड़ का जो रिटेंशन स्लैब है वहां पर वो नंबर 1 पर 100 क्लासेन, नंबर 2 पर पैट कमिंस उनके कप्तान, और नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा को रिटेन करने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। देखो, जो रिटेंशन स्लैब्स अभी दिए गए थे उसमें कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई थी। अगर आपने हमारे रिटेंशन वाला जो रूल्स वाली वीडियो थी उसको देखा हो तो ये उसमें बताया गया था कि आप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड को रिटेन कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आपका जो रिटेंशन होगा वो भी फर्स्ट सेकंड के दाम पर होगा। अभी जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि जो 75 करोड़ का लिमिट सेट किया गया है उसके अंदर अंदर आपको रिटेन करना है। अपने कंबाइंड जो 5 या 6 रिटेंशंस आपके होंगे उसमें आप टोटल 75 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। यानी कि जो आपका बजट है उसमें आप सिर्फ 75 करोड़ रुपीस रिटेंशन पर खर्च कर सकते हो, और बाकी जो आपका 40-45 करोड़ है वो आपको लेकर के उतरना पड़ेगा ऑक्शन में। तो 23 करोड़ तक में हेनरी क्लासेन को रिटेन करने की बात निकल करके आ रही है। हालांकि मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो जाएगा। आई थिंक 14 करोड़ 18 करोड़, पैट कमिंस को आप 18 दे दो या क्लासेन को 18 दे दो या पैट को आप 14 दे दो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 23 करोड़ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अभिषेक शर्मा को देखो ये टीम रिटेन करेगी ही करेगी 11 करोड़ में। उसके बाद दोबारा से 18 करोड़ ट्रेविस हेड को देना मैं बहुत ज्यादा सही डिसीजन नहीं समझ
समझता हूं। मार्करम जैसे को भी रिटेन करने का कोई चांस यहां पर है नहीं। सो 3 पॉसिबल रिटेंशन आपको देखने को यहां पर मिलने वाले हैं। पहला तो आपको क्लासन देखने को मिलेंगे, दूसरा पैट कमिंस देखने को मिलेंगे, तीसरा अभिषेक शर्मा। हमने जो रिटेंशंस की वीडियो बनाई थी प्रोबेबल सभी 10 टीमों की, उसमें भी मैंने यही 3 रिटेंशन पिक किए थे कि भाई इनको रिटेन कर लो और बाकियों को आप ऑक्शन में दोबारा खरीद सकते हो। उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लुटाने की सनराइजर्स हैदराबाद को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अब रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। और उसके बाद लास्ट अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर इंडियन प्लेयर्स के साथ साथ अपने ओवरसीज रिटेंशंस को लेकर के भी इस समय बहुत ज्यादा परेशान चल रही है कि यार, बट अब रिपोर्ट्स की माने तो आंद्रे रसल और सुनील नारायण को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है कि भाई देखो, ये 2 बंदे हमारी ब्रांड है, ये 2 बंदे हमारे साथ पिछले 10 साल से हैं, इनको हम नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा स्टार्क का क्या होगा, फिल सॉल्ट का क्या होगा, इसके बारे में अभी फ्यूचर कुछ बहुत ज्यादा तय नहीं है कि आप स्टार्क को रिटेन कर लोगे, अपना इंडियन को रिलीज कर दोगे, उनको ऑक्शन में बायबैक करने की कोशिश करोगे, इस तरीके की चीजें भी निकल करके आ रही हैं। मोस्ट लाइकली आपके नंबर 1 रिटेंशन पे श्रेयस अय्यर होने चाहिए या फिर रिंकू सिंह होने चाहिए, और उसके बाद आप सुनील और आंद्रे को आगे पीछे कर सकते हो 14 और 11 करोड़ में। 2022 का जो मेगा ऑक्शन था वहां पर आंद्रे रसल 12 करोड़ में रिटेन हुए थे, सुनील नारायण तो 6 करोड़ में रिटेन हो गए थे। तब ऐसा लग रहा था कि इन बंदों का करियर बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर चला गया है, बट एट दिस मोमेंट जिस तरीके से नाइट राइडर पिछले साल चैंपियन बनी है, थोड़ा और आप जरूर इंटैक्ट रखना चाहोगे और सुनील नारायण और आंद्रे रसल को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। सो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हमारे सामने रोज इस तरीके से निकल करके आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।